Hello students, how are you all? So welcome in the physics class. Today we will start with the questions, NCERT questions. So first of all we will discuss the questions related to the Kirchhoff's rule. So there is an example number 3.6. This is the network given, this is the cube, and the resistance of each arm of the cube, that is given 1 ohm. And the opposite corners of the cube, these are connected to a battery of EMF 10 volt. इसके साथ क्या किया गया, कनेक्ट किया गया. We have to find out the equivalent resistance of the network. हम लोग ने पूरे नेटवर्क का क्या करना है, equivalent resistance find out करना है. And we have to find out the current in each arm of the cube. हर आर्म में हम लोग ने क्या करना है, करंट फाइंड आउट करना है. तो हमारे पास ऑप्शन आती है, आप लोग अपने हिसाब से करंट को डिवाइड कर सकते हो. यहाँ आप लोग टोटल करंट आगे मान सकते हो, लेकिन आज जब यहाँ से डिवाइड होगा तो देखो बेटा 3 हिस्सों में डिवाइड होगा, फिर ये 3 हिस्से यहाँ से फिर 2 हिस्सों में डिवाइड होगा. मीन्स आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी. तो मेरे पास 3 हिस्सों में होगा, तो यहाँ से फिर ये बराबर आपके पास क्या है, 2 हिस्सों में और आएगा. तो मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से यहाँ पर करंट मान लेता हूँ. टोटल करंट flowing in the circuit that is equal to 6 amp. ये मैंने मान लिया कि जो टोटल करंट है वो कितना फ्लो कर रहा है, that is 6 amp. अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर करंट इस साइड को चला गया 2i, यहाँ से भी करंट आ गया 2i, इस साइड को भी करंट आ गया 2i. ये करंट यहाँ पर पहुंचा, 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया. इस साइड को आ गया i और इस साइड को भी चला गया i. इस करंट की बात करें, ये भी यहाँ पर i और इस साइड को भी i. ये करंट यहाँ पर पहुंच करके 2i था, इस साइड को i और इस साइड को भी ये करंट i आपके पास. आप देखते हैं आगे पहुंचते हैं. जैसे ही हम लोग सी के ऊपर पहुंचे, ये करंट और ये करंट दोनों मिलकर के आपके पास ये करंट हो गया कितना, कुल मिला के दैट इज 2 यहाँ पर. ठीक है, इस पॉइंट बी डैश के ऊपर पहुंचे तो यहाँ से आई करंट आया, यहाँ से भी आया है, तो यहाँ पर भी करंट आपके पास कितना आ गया, दैट इज 2 1. ठीक है, 2 इधर से आया है. इस पॉइंट डी के ऊपर देखो करंट आई तो यहाँ से आ रहा है और आई ही यहाँ से आ रहा है. कितना करंट फ्लो कर गया इसके अक्रॉस, 2i इसके अक्रॉस करते हैं आपके पास. तो ये तीनों मिलकर 2i plus 2i plus 2i that is equal to 6i current that is flowing through the total circuit. इस तरीके से आप लोगों ने करंट फ्लो करना है, डिवाइड. अब क्या करेंगे, हम लूप लॉ लगाएंगे. देखो क्या कहता है, द रेजिस्टेंस of each resistor R is equal to 1. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लूप लॉ लगा देते हैं. ठीक है, अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप लॉ ओवर द लूप. मैं चला यहां से ए बी सी डैश ई ए, इस बाहर से ऐसे इसमें लगा दिया. ठीक है, तो ए बी सी डैश ई जो आप लोग पास दिमाग में रखिए, ए यहाँ पर पहुंच के वापस यहाँ से चलेंगे. देखो product of current and voltage, I am moving in the direction of the current. So the product of current and voltage that is taken positive. So 2IR plus यहाँ पर IR plus next one 2IR, इसके अक्रॉस 2IR यहाँ पर आ गया. यहाँ पर मैं जब चला तो किसमें, ये टर्मिनल कौन सा पहले आ रहा है सर का, नेगेटिव. तो इसलिए इसकी कीमत करेंगे -10 is equal to 0. सो यहाँ से देखेंगे कितना आ रहा है,
5IR minus 10 is equal to 0. So 5IR is equal to 10. इसको नंबर 1 दे देते हैं। अब अगर देखें, अगर मान लो लेट R equivalent be the total resistance of the circuit and करंट हम लोग ने माना है 6I और टोटल करंट कितना माना है? टोटल करंट हम लोगों ने माना है कितना? दैट इज इक्वल टू 6I के बराबर माना हुआ है, 6I ये माना, ठीक है। सो दिस दैट इज करंट 6I that is equal to E upon R equivalent. So 6I into R equivalent that is E किसके बराबर है? 10 के बराबर, that is number 2। ये अब फ्रॉम 1 and 2 ये 10 वोल्ट के बराबर और ये भी आपके पास दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए आपस में। सो फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा आपके पास? दैट इज 6IR equivalent that is equal to 5IR। I से कैंसिल आउट बेटा आपके पास। सो R equivalent that is equal to 5/6I। अब R कितना दे रखा है? 1 ओम के बराबर। सो therefore R equivalent that is equal to 5/6 into 1 ohm। So R equivalent that is equal to 5/6 ohm। This is the equivalent resistance of the circuit। ये आ गया हमारे पास। टोटल रेजिस्टेंस हो गया, इस पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस ये आएगा आपके पास। दिस वन इज द रेजिस्टेंस, ठीक है। दूसरी बात बोली गई है कि हमने निकालना क्या? करंट निकालना है हम लोगों ने किसी में। अब इक्विवेलेंट ये आ गया, तो इस इक्वेशन से देखें तो 6I is equal to टोटल करंट निकाल लेते हैं। 6I that is equal to E upon R equivalent। E कितना है? 10 upon 5/6 that is equal to 10 upon 5 into 6 2 that is equal to 6I that is equal to 12 ampere। This one is the total current। हमें वैल्यू चाहिए I की चाहिए भाई, किसी आर में I फ्लो कर रहा है, किसी में 2I फ्लो कर रहा है, ठीक है। सो I that is equal to इसके बराबर 2 ampere और 2I that is equal to 4 ampere। अब R लिख देंगे आप लोगों ने। जिस आर में 2I है उसमें करंट कितना हो गया? 4 एम्पियर, और जिसमें I है उसमें कितना हो गया? 2 एम्पियर आपके पास करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो इस तरीके से आपके पास करंट जो है वो क्या करेगा? फ्लो करेगा। किसमें? हर आर में फ्लो करेगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग ये निकाल सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेटवर्क गिवन। You have to find out the current across each arm of the given network। हर आर्म में हम लोगों ने करंट निकालना है, ठीक है। पहली बात आप लोगों के पास, जितने हम लोग यहाँ पर अननोन लेंगे, अननोन जो हमारे पास क्वांटिटीज आएंगी जिनकी वैल्यू निकालनी होती है, उतनी हम लोगों ने इक्वेशन बनानी होती है। दूसरी बात, अगर करंट की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आती है बाय चांस, आएगी कई जगह पर जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यहाँ तो नहीं आएगी बाय चांस हमारे पास फिलहाल, लेकिन अगर मान लो आती है, नेगेटिव वैल्यू आती है, देन परेशान नहीं होना है आप लोगों ने कि भाई ये वैल्यू नेगेटिव आ गई तो आंसर इज रॉन्ग। इट मीन्स दैट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अपोजिट एज यू हैव टेकन फ्रॉम द डायरेक्शन दैट यू हैव टेकन, उससे अपोजिट है। तो आप लोगों ने वो आंसर नेगेटिव ही लिखना है, और जहाँ पर भी आप लोग सम लोगे तो उस करंट को आप लोगों ने नेगेटिव ही लेकर के चलना है, ठीक है। तो नेगेटिव आ सकती है वैल्यू, तो उसको आप लोगों ने गलत नहीं मानना। करंट आप लोग अपने हिसाब से मान करके चल सकते हैं, तोड़ना आप लोगों को आना चाहिए। तो मैं मान करके चलता हूँ कि मान लो इस सेल से जो करंट यहाँ फ्लो करेगा वो I फ्लो करेगा, तो मैंने इसके अक्रॉस करंट मान लिया ये I यहाँ, ठीक है।
तो इस साइड को मैंने मान लिया कि करंट चला गया I1, ये तो इस साइड को करंट बच गया कितना, इसमें से I1 चला गया तो इस साइड को बच गया I माइनस I1, यहां पर आ गया। अब यहां से ये सेल जुड़ी है तो इससे मैंने मान लिया कि करंट जो है इस सेल से करंट आ रहा है I2। अब ये करंट I1 भी आ रहा है, ये I2 भी आ रहा है, दोनों गिर रहे हैं यहां पर इसके क्रॉस, तो ये करंट हो गया I1 प्लस I2 के बराबर, ठीक है। अब यहां से करंट I1 प्लस I2 में से I चला गया इस साइड को, तो इसके क्रॉस जो करंट बचा, इसके क्रॉस को बच गया I1 प्लस I2 माइनस I के बराबर, ठीक। ये करंट यहाँ है, इसके साथ मिला तो देख लो, माइनस I1 प्लस I2 कैंसिल आउट, I से I कैंसिल आउट, बच गया I2, तो ये करंट यहाँ पर बच गया कितना I, ठीक है। करंट का डिवीजन आपके पास हो, अपने हिसाब से आप लोगों ने करना। मैं एनसीईआरटी बुक के अनुसार नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी बुक के अनुसार नहीं कह रहा हूँ, मैंने अपने हिसाब से इसको सॉल्व करना है। मैथमेटिकल इक्वेशन आप लोग बनाओगे, आप लोगों ने अपने हिसाब से सॉल्व उनको करना है। मेन पर्पस आपके पास होता है इक्वेशन बनाना, यहाँ वो लूप से बनाना। तो मैं पहले ये लूप ले लेता हूँ, कौन सा, लूप A B C A, ऐसे कर दिया है इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। सो इन लूप A B C A, किरचॉफ रूल लगा दिया है। देखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट चला 4I1, 4I1, यहां पर भी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट प्लस 2 इंटू I1 प्लस I2, यहां पर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट प्लस यहां पर I1, देखो क्योंकि 1 इंटू I मतलब 1 इंटू I दैट इज I प्लस I माइनस 10, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है इज इक्वल टू 0, तो इसको मैं सॉल्व करता हूं। सो 4I1 प्लस 2I1 प्लस 2I2 प्लस I1 इज इक्वल टू 10, तो ये बन गया हमारे पास 6I1 प्लस 2I2 प्लस ये I था, तो कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, दैट इज इक्वल टू 10। ये बेटी नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब मैं इस लूप में चल पड़ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इन द लूप A B C A, इस लूप की बात कर लेते हैं, यहाँ ऐसे चल पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। इन लूप A D C A, ये करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूं, तो 4I माइनस I1 माइनस, क्योंकि अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट चला तो माइनस 2 इंटू I1 प्लस I2 माइनस I, फिर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट प्लस I माइनस 10 इज इक्वल टू, सो 4I माइनस 4I1 माइनस 2I1 माइनस 2I2 प्लस 2I प्लस I इज इक्वल टू 10। यहां से बच गया आपके पास कितना, माइनस 6I1, ठीक है, माइनस 6I1 के बराबर, और I2 की वैल्यू लिखेंगे माइनस 2I2, I देखिए 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 प्लस 7I इज इक्वल टू 10, नंबर 2। मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं, एडिंग 1 एंड 2, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारे पास ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास सी बात इसकी I की वैल्यू निकल रही है, तो निकाल दे क्या है, घर जाए। सो एडिंग 1 एंड 2 डायरेक्ट निकल रही है, एडिंग 1 एंड 2,
देखो 6i1 से 6i1 कैंसिल आउट, 2i1 से 2i2 से 2i2 कैंसिल आउट, i plus 7i 8i is equal to 20. So I is equal to 20 by 8, that is equal to 4 से कर दो, so 5 by 2 ampere. This is the current I. इस आदमी में अप्रॉक्स आ गया हमारे पास कितना 5 by 2 एम्पीयर के बराबर। तो I की वैल्यू मैंने लिख दी यहाँ पर, I that is equal to 5 by 2 एम्पीयर। ये है हमारे पास, ठीक है। अब 5 by 2 मतलब आपके पास that is equal to 2.5 एम्पीयर। तो मिलाकर कैसे बोल सकते हैं हम, ठीक। तो मैं फ्रॉम दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से एक वैल्यू निकाल देता हूँ। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 6i1 प्लस 2i2 प्लस 2.5 is equal to 10. So 6i1 plus 2i2 is equal to 7.5 हो जाएगा, 7.5 हमारे पास आ गया। दैट दिस वन इज इक्वेशन नंबर 3। कोई दिक्कत नहीं, मैंने ऐसे ही निकाल करके रख दी वैल्यू, क्या पता कहीं पर काम आ जाए आपके पास, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे वाले। अब लूप लॉ मैं अगर इसमें लगा दूं, इसी ये लूप ले लेते चलते हैं हम लोग, यहां से लगा लेते हैं इसको, ऐसे लगा B C D E B in the loop. So in the loop B C D E B, इसी में 2 into I1 plus I2 plus 2 into I1 plus I2 minus I minus 5, क्योंकि यहां पर गए तो नेगेटिव टर्मिनल पहले आएगा, minus 5 is equal to 0 के बराबर। अब यहां से इसको सॉल्व कर लो। सो 2i1 plus 2i2 plus 2i1 plus 2i2 minus 2i is equal to 5। ये हमारे पास हो गया 2i1 plus 2i1 4i1 plus 2i2 plus 2i2 4i2 minus 2i 2.5 is equal to 5। So this is 4i1 plus 4i2 minus 5 is equal to 5. So 4i1 plus 4i2 is equal to 10। यहां से बन जाएगी बात, मुझे लग रहा है। 2 से डिवाइड कर दो इसको। So 2i1 plus 2i2 that is equal to 5। That give multiplication number 4। From 3 and 4 से लेते हैं, from 3 and 4 इन इक्वेशन से देखें अगर हम, तो 3 है 6i1 प्लस 2i2 is equal to 7.5 और ये हमारे पास कितनी है, दैट इज 2i1 प्लस 2i2 is equal to 5। माइनस ये कैंसिल आउट, ये बच गया 4i1 is equal to 2.5। 2.5 का मतलब हो गया हमारे पास 5/2। So 4i1 is equal to 5/2. So I1 is equal to 5/8 एम्पीयर। I1 की वैल्यू आ
आ गई, अब किसकी चाहिए, I2 की वैल्यू चाहिए हम लोगों को। I2 देखो I1 हम लोगों ने निकाल देंगे। I2 कहाँ से निकालो आप लोग, जहां मर्जी से निकालो, इसी इक्वेशन से निकाल लेते हैं हम लोग, यहीं से, ठीक है। I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज 2 from 4, 2 5/8 प्लस 2I2 5, ये आ गया हमारे पास 5/4। सो 2I2 5 माइनस 5/4, ये आ जाएगा 5 का 20 माइनस 5 15, 15/4 डिवाइडेड बाई 2। सो I2 that is equal to 15/8 MB। वैल्यू निकल गई हमारे पास, देखो I आ गया, I1 आ गया, I2 हमारे पास आ गया, बस यही निकालना है अब हम लोगों ने। तो ये तो आप लोग कैलकुलेट कर ही सकते हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये वैल्यूज निकाल दी सारी की सारी। अब ये आपने आपको करंट निकाल सकते हो। देखो हमने निकाल दिया, I निकाल दिया, I किसके बराबर निकाला, I निकाला हम लोगों ने 5/2 के बराबर। I1 निकाल दिया हम लोगों ने किसका, 5/8 के बराबर। और I2 निकाल दिया हम लोगों ने किसके बराबर, 15/8 के बराबर। हमें वैल्यू चाहिए इसकी, I निकल गया, I1 निकल गया, I2 निकल गया, इसमें चाहिए I माइनस I1, दैट इज 5/2 माइनस 5/8, LCM is 8, so 20 minus 5, so ये 2 4 5 पे 20, that is equal to 20/8, that is equal to 15/8 हमारे पास ये एम्पियर आपके पास I माइनस I1 हमारे पास है, इसकी वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग इसकी, एक चाहिए हम लोगों को कौन सा, I1 प्लस I2, I1 कितना है 5/8 प्लस I2 15/8, दैट इज इक्वल टू 20/8, मतलब 5/2। ये हमारे पास है, ठीक है। एक ये बच गया अब हमारे पास I1 प्लस I2 माइनस I, इसकी वैल्यू हमने निकाली I1 प्लस I2 5/2 के बराबर है, माइनस I किसके बराबर है 5/2, तो ये हमारे पास 0 है। तो डिफरेंट आर्म्स में आपके पास क्या हो गया, करंट यहाँ पर निकल गया। आप लोगों ने ये आर्म्स के नाम लिखना है और लिखना है कि आर्म्स में आपके पास इतना करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने ये सॉल्व करना है। चलो एक और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, उसकी बारी है अभी, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।